हेलो एवरीबडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। So today we are going to start with the next chapter of ICSE class 10 biology, and that is population. Population, the increasing number and the rising problem. So there the number is increasing and the problems are rising. तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. So without wasting any time, let's get started. अगर आप आज न्यूज़ सुनना शुरू करो, आप प्रिंट मीडिया देखो, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हों, चाहे वो मैगजीन्स हों, हर जगह एक इशू है जो सब लोग एड्रेस करना चाहते हैं, एंड दैट इज़ द राइजिंग पॉपुलेशन। तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के बढ़ने के कंसर्न्स शो किए गए हैं, जिससे हमारी लाइफ पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये एक न्यूज़ है जो 2008 में एक मीडिया हाउस ने एक न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी, एक सिंगापुर के न्यूज़पेपर में, and the headlines were it's getting crowded here. So they were talking about the population, they were talking about the increase in human population, right? तो यहाँ पर it was published on the 11th of July 2008, and do you know what is on 11th July, what is celebrated on 11th July every year? So that is the World Population Day. तो 11th जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है, एंड इन 2008 अ सिंगापुर न्यूज़पेपर पब्लिश्ड दिस न्यूज़ वेयर दिस न्यूज़पेपर the editor he had this concern that the number of people are increasing. अब यहाँ पर ना एक छोटी सी चीज़ और ध्यान देने वाली है, वो है कुछ फिगर्स, और उस फिगर्स में इंडिया का नाम भी है। तो सबसे पहले यहाँ पर टॉप 10 कंट्रीज़ का नाम दिया था जिनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी, एंड दैट टाइम दे गेव इट इन मिलियंस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला नाम था चाइना का। सो चाइना वॉज 1330 million at that point of time in 2008, and India was 1148 at that time. तो अगर हम इसको चाइना से कंपेयर करें तो इट वॉज क्वाइट लेस, राइट। लेकिन आज अगर अब हम न्यूज़पेपर्स देखें तो कहीं पर भी अगर पॉपुलेशन की बात आती है तो वहाँ पर एक चीज़ ज़रूर मेंशन होती है, दैट इंडिया की जो पॉपुलेशन है बाय 2025 वी आर गोइंग टू cross it beyond China. I mean, we are going to be the toppers, we are going to top this world population list, right? So these were the stats few years ago, जहाँ पर ये बोला जा रहा था कि 2025 में इंडिया नंबर 1 हो जाएगा पॉपुलेशन में। लेकिन 25 के आने से पहले ही, like in 2023 only, this year we have topped this list. So this is a major concern for us, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, बिकॉज जैसे जैसे कोई भी पॉपुलेशन बढ़ती है, जैसे जैसे अगर हम ह्यूमन की पॉपुलेशन की यहाँ बात कर रहे हैं, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये एक थ्रेट है हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी। तो एनवायरमेंटलिस्ट का भी ये बोलना है दैट वी हैव टू बैन द पॉपुलेशन बॉम्ब। तो जैसे जैसे हमारा नंबर बढ़ रहा है, सो दैट इज़ एक्चुअली एक्टिंग एज अ बॉम्ब जो हमारे एनवायरनमेंट को पूरी तरह डैमेज कर रहा है। कैसे कर रहा है, दैट वी विल स्टडी। सो दिस वॉज अनदर न्यूज़ इन वन ऑफ द न्यूज़ पेपर्स, एंड नाउ लेट्स गो टू 2022 जुलाई 12, 2022 का एक न्यूज़पेपर है फर्स्ट इंडिया, जहाँ पर ये एक हेडलाइन आई थी दैट इंडिया टू सरपास चाइना एज मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन 2023, और यही पहले हुआ करता था 2025, लेकिन 2 साल पहले ही हम चाइना को भी पीछे छोड़ चुके हैं इन द पॉपुलेशन।
तो आज हम इंडिया सबसे नंबर 1 पर हैं इन वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, right? So these stats are quite disturbing because the space is same, the food is same, but we are growing just in number, right? तो कैसे करना है, क्या कंसर्न्स हैं, इंक्रीज इन पॉपुलेशन से क्या होता है और हमें क्या 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 हमारी तरफ से कंट्रोल मेजर्स होने चाहिए, सो दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस चैप्टर. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू थिंक वेरी केयरफुली, वेरी वाइजली कि हमें अपनी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे बढ़ाना है और हमें खुद को कैसे, अपनी कंट्री को कैसे ग्रो कराना है. ठीक है, सो लेट अस टॉक अबाउट द राइजिंग पॉपुलेशन विच इज़ एक्चुअली अ ग्लोबल थ्रेट. तो ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो थ्रेट है. आज जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड एक थ्रेट बन चुका है, बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, वी हैव लिमिटेड फूड, वी हैव लिमिटेड स्पेस, बट द नंबर ऑफ पीपल दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. उसके साथ सोशल मीडिया है हमारे पास, जिसमें टीवी है, जिसमें हमारे रेडियो स्टेशंस आते हैं, देन वी हैव दिस मूवीज़ हैं या आजकल वेब सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं. तो हर जगह पर ये सेम कंसर्न को एड्रेस किया जा रहा है. हर कोई अपनी तरफ से जैसे वो बता सकता है वैसे हम सबको अवेयर करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है. सो अगर हम सिर्फ कंट्री की ही बात ना करें, अगर एक इंडिविजुअल की बात करें, एक छोटी फैमिली की बात करें, एक फैमिली लेवल पर बात करें, देन ऑल्सो इफ़ वी हैव मोर नंबर ऑफ पीपल, आई एम नॉट सेइंग लाइक वी शुड नॉट हैव लाइक अ लॉट ऑफ पीपल in the sense ki grandparents and parents then their kids, no, I am not talking about that, but I am talking about the increase in birth rate, right? So we have to make sure that this birth rate has to be lower down a little bit. ठीक है, ओके. सो ये जो पूरा कंसर्न है ये थ्रू आउट द वर्ल्ड काफ़ी एक मेजर इशू बन चुका है. अब इसमें सबसे पहले बात ये आती है कि हम पॉपुलेशन बोल रहे हैं, सो इज़ दिस टर्म रिलेटेड ओनली टू ह्यूमंस, बट ऐसा नहीं है. पॉपुलेशन बेसिकली हम एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को बुलाते हैं. जैसे हम यहाँ पर ह्यूमंस की बात करें तो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो एक जगह पर रहते हैं एंड आपस में इंटरब्रीड करते हैं. सो वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस. यहाँ पर हम एक ग्रुप ऑफ से एलिफेंट्स भी बोल सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ जिराफ की पॉपुलेशन को भी बोल सकते हैं. ठीक है, मतलब वो जिराफ जो एक जगह पर रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं और आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं. सो दैट इज़ अ पॉपुलेशन. बट यहाँ पर इन दिस चैप्टर वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट ह्यूमन पॉपुलेशन, राइट? अब यहाँ पर जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, तो अगर आज से कुछ 50,000 ईयर्स अगो अगर हम जाए, मतलब आज से 50,000 साल पहले की अगर हम बात करें, तो जो पॉपुलेशन थी हमारे वर्ल्ड में ऑफ पीपल, दैट वाज अराउंड 1 मिलियन. सो दैट वाज क्वाइट ओके. ठीक है, तो वो जो था ना, वो एज काफ़ी पुरानी थी. वो एक तरह से स्टोन एज था जहाँ पर लोग इतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे, केव्स में रहते थे, अपना खाना वहीं खाते थे. बहुत ज़्यादा अगर आप यहाँ पिक्चर में देखो तो ऐसा नहीं है, बहुत फैशनेबल क्लोथ्स नहीं हैं, बहुत ही हाई फाई इक्विपमेंट्स नहीं हैं. वो खाना रॉ खाना ही खाते थे, मीट खा लिया, पत्ते खा लिए, बस वही सारी चीज़ें खाते थे और बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं थी. इवन दो एग्रीकल्चर भी नहीं था, तो एग्रीकल्चर का भी इनको कुछ पता नहीं था. और जैसे अगर कोई एनिमल लेकर आ रहे हैं तो उसको आग के ऊपर कुछ ऐसे पकाते थे एंड देन दे यूज टू ईट इट. सो दिस यूज टू हैपन अराउंड 50,000 ईयर्स अगो. तो अब अगर हम थोड़ा सा और पास आ जाए एंड इफ़ वी गो टू अराउंड 10,000 ईयर्स अगो, तो आज से 10,000 साल पहले क्या हुआ कि यहाँ पर जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी, इट केम टू अराउंड 5.3 मिलियन. सो M रिप्रेजेंट्स मिलियन.
तो यहाँ पर अब क्या देखा गया कि धीरे धीरे लोग जो है ना वो एक सेटल्ड कम्युनिटीज़ में आने लगे। पहले तो वॉन्डरर्स थे, कभी केव में रहते थे, फिर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, एक कोई रहने का ठिकाना नहीं था या कोई एक जगह नहीं थी जहाँ पर वो रहते थे। नाउ दे हैव स्टार्टेड द सेटल्ड कम्युनिटीज़, देन दे स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग द एनिमल्स and dog was the first animal which was domesticated by man। तो यहाँ पर जो भी एनिमल्स उनके लिए यूजफुल थे उनकी डोमेस्टिकेशन शुरू हो गई। देन एग्रीकल्चर शुरू हुआ, तो फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर केम टू दिस planet around 10,000 years ago। then comes the metal age। तो पहले आपने देखा होगा कि स्टोन एज था, तो स्टोन एज में क्या था कि स्टोन्स के ही सारे वेपन्स थे, टूल्स थे, लेकिन अब यहाँ पर मेटल एज आना शुरू हो गई। अब जितने भी स्टोन वाले इक्विपमेंट्स थे उनको आयरन और ब्रॉन्ज से रिप्लेस कर दिया गया। सो दिस ऑल हैपेंड अराउंड 10,000 years ago। अब ये जो पॉपुलेशन थी अब ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अब अगर हम आज के हिसाब से वर्ल्ड पॉपुलेशन को देखें तो वो कैसी है, उसके डेट्स और फिगर्स को देखें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन इट रीच्ड 1 बिलियन इन 1884। तो मतलब 1884 अराउंड 220 years ago, इफ़ यू से 24 आने ही वाला है, तो अराउंड 220 years ago we were 1 billion, then we became 2 billion in 1927, then we became 3 billion in 1960, then we became 4 billion in 1974। तो ऐसे धीरे 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 हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती गई एंड वी क्रॉस्ड 5 बिलियन on July 11, 1987, right? Then we crossed 6 billion on October 12, 1999, and now we crossed 7 billion on October 31, 2011, and now is the state where we have crossed 8 बिलियन, सॉरी नॉट मिलियन, लेकिन आज हम 8 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुके हैं एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि बाय 2050 हम 10 बिलियन हो जाएंगे। ठीक है, सो दीज आर जस्ट द स्टैट्स कि हम 2050 तक 10 बिलियन हो जाएंगे। लेकिन अगर ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है अगर हमने इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल नहीं किया देन द फिगर्स विल बी द सेम बट द ईयर माइट गोइंग टू प्रीपोन। तो हमें क्या हो, सबसे पहली बात है कि कॉजेज़ क्या है हमें वो जानने हैं, उसके रिजल्ट्स क्या हैं ओवर पॉपुलेशन के, दैट वी नीड टू नो। सो एज ऑफ टुडे इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, तो हम चाइना को भी पीछे छोड़ चुके हैं। सो वी आर अराउंड 1.42 बिलियन। तो अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें सो वी कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 17.76% टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन। मतलब जितने भी लोग हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड उसमें से 17.76 सिर्फ और सिर्फ इंडियंस हैं। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर। तो आपको थोड़ा तो समझ आ रहा है कि नो वी आर इंक्रीजिंग इन नंबर एंड दैट टू एट अ वेरी हाई स्पीड। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द रीजंस ऑफ रैपिड राइज इन पॉपुलेशन। सो इफ वी टॉक अबाउट द रीजंस देयर आर 2 मेन रीजंस। सबसे पहला है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हम एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, that is scientific revolution. The second one is the new discoveries in the medical science। तो जो हमारी मेडिकल साइंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। तो इन दोनों ही पॉइंट्स को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। Now industrial revolution and the scientific revolution. So the first thing is the industries, they are growing at a very rapid rate। तो इंडस्ट्रीज़ ग्रो हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज़ में बन रही हैं और हमारी काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं। दूसरी चीज़ इज़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो अब जैसे जैसे
इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ वो बढ़ रही हैं, दे आर एबल टू फुलफिल देयर नीड्स, दे आर एबल टू ग्रो, दे आर एबल टू फीड देयर फैमिलीज़, राइट। थर्ड इज़ द फूड प्रोडक्शन। अब जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रीज़ में ही अब फूड की प्रोडक्शन होने लग गई है, तरह तरह का खाना आने लग गया है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो यहाँ पर खाना जो है वो भी बढ़ रहा है। जितना खाना पहले हुआ करता था उससे आज खाने की अवेलेबिलिटी, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट फूड वी मस्ट टॉक अबाउट द वेराइटी ऑफ फूड। तो वैसे ही जो खाने की वेराइटी है ना वो भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये जो वैरायटी है ना इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, जो पॉपुलेशन है ज़्यादा पॉपुलेशन को खाना सर्व हो पा रहा है और पॉपुलेशन की डिमांड्स पूरी हो रही हैं, तो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। द नेक्स्ट कम्स आउट टू बी द ड्रॉबैक्स। अब पॉपुलेशन बढ़ तो रही है लेकिन इसके साथ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी हो रहे हैं इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग जो है ना वो काफ़ी एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्लोज कांटेक्ट में तो आएंगे, राइट। तो यहाँ पर इन्फेक्शियस डिजीज़ेस भी फैल रही हैं, बहुत सारे इन्फेक्शंस जो हैं वो एक इंसान से दूसरे इंसान को जा रहे हैं, तो यहाँ पर इन्फेक्शियस डिजीज़ेस फैल रही हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर न्यूट्रिशनल डिजीज़ेस भी। अब क्या हो रहा है कि फूड तो है, वैरायटी ऑफ फूड है हमारे पास, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उनकी डाइट सही नहीं है, दे आर फॉलोइंग सम अनहेल्दी, दे आर फॉलोइंग अनहेल्दी प्लस अनबैलेंस्ड डाइट। तो अनबैलेंस्ड डाइट और अनहेल्दी डाइट का अगर आप देखो ना तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में नहीं बट बहुत ज़्यादा लोगों के मुंह पे होता है, बिकॉज वी आर सो मच बिजी इन आवर लाइफ्स कि हम अपनी डाइट पे ध्यान ही नहीं देते हैं, हम क्या खा रहे हैं, कौन सी चीज़ हमने खाई है, कौन सी नहीं खाई है, सो दैट कम्स अंडर दिस डाइट, अनहेल्दी एंड अनबैलेंस्ड डाइट। तो उसकी वजह से न्यूट्रिशनल डिजीजेस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी आ रही हैं लोगों में। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। द नेक्स्ट कम्स इज द न्यू डिस्कवरीज इन द मेडिकल साइंस। अब जो हमारी मेडिकल साइंस है ना वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है, हमारे आसपास एंटीबायोटिक्स आ चुकी हैं। तो ये जो एंटीबायोटिक्स है ना ये बहुत सारे इन्फेक्शंस को बचा लेती हैं। तो जो भी लोग किसी इन्फेक्शन से, कोई इन्फेक्शन है और वो दवाई लेंगे तो उस दवाई से वो ठीक हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, जो डेथ रेट है ना वो कम हो जाएगा, लोग ठीक हो जाएंगे तो कम लोग मरेंगे, राइट। सो डेथ रेट एक तरह से डिक्रीज हो रहा है, तो इससे भी पॉपुलेशन का जो नंबर है वो बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीनेशन। सो व्हाट इज दिस प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीनेशन? तो आपने देखा होगा जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है ना वैसे ही उसका एक वैक्सीनेशन चार्ट उसके पेरेंट्स को दे दिया जाता है, और इस वैक्सीनेशन चार्ट में हर महीने कब कौन सी वैक्सीन उसको लगेगी ये सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं, लिखी हुई होती है कि आपको अब नेक्स्ट आना है इस डेट को और ये वाला इंजेक्शन लगेगा, उसके बाद नेक्स्ट आना है और ये वाला इंजेक्शन लगेगा, 1 मंथ पे ये लगेगा, 2 पे ये लगेगा, 6 मंथ्स पे, 18 मंथ्स पे, 22 मंथ्स पे। तो ऐसे ना एक पूरा चार्ट है वैक्सीनेशन का। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बच्चा पैदा होते ही उसको कोई बीमारी है, नो, वी आर टेकिंग अ प्रिकॉशन, और हम इससे पहले कि किसी को कोई बीमारी आए उससे पहले ही हम उस बच्चे को या फिर उस इंसान को उस बीमारी से सेफ गार्ड कर रहे हैं, हम उसको वैक्सीन दे रहे हैं कि अब ये बीमारी अगर आ भी गई ना तुम्हारे आसपास, कोई ऐसा इन्फेक्शन आ भी गया तो भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। सो दैट इज़ प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीनेशन वेयर we are taking precautions and we are safeguarding an individual beforehand, ठीक है। तो वैक्सीनेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है, ठीक है। तो ये जो डिस्कवरी थी ना अराउंड 20th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी आई से, सो द 20th सेंचुरी में मतलब 1901 से 2000 तक ये जो मेडिकल साइंस में डिस्कवरीज हुई हैं ना इसने डेथ रेट को बहुत कम कर दिया है, और इसी की वजह से जो
पॉपुलेशन का राइज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है. सो देयर इज़ शार्प रिडक्शन इन द डेथ रेट इन ऑल द एजेस. चाहे हम छोटे बच्चे की बात करें, चाहे हम यंगस्टर्स की बात करें, हम एडल्ट्स की बात करें, या फिर हम सीनियर सिटीजन्स की बात करें, मेडिकल साइंस ने डेथ रेट को बहुत ज़्यादा कम कर दिया है. ठीक है. और अब क्योंकि डेथ रेट कम है तो एक फैमिली में बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव एज पे पहुंच रहे हैं. रिप्रोडक्टिव एज पे पहुंचेंगे तो दे विल बी एबल टू गिव बर्थ टू द चिल्ड्रन, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आएंगे उतना ही पॉपुलेशन जो है वो बढ़ेगी. क्लियर. तो ये बात समझ आ गई. द नेक्स्ट थिंग इज द ग्रेट कल्चरल रेवोल्यूशन. तो अब इस ग्राफ को आप ध्यान से देखो. यहाँ पर है हमारी पॉपुलेशन, ठीक है, और यहाँ को है टाइम. ठीक है. तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁶ ईयर्स पहले जो टूल मेकिंग था ना वो उसमें रेवोल्यूशन आया. ठीक है. यहाँ पर टूल्स का रेवोल्यूशन आया. बहुत सारे नए टूल्स जो हैं वो बन रहे थे. उसके बाद 10⁵ ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली ईयर्स अगो एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन आया. तो एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन आया मतलब कि खाना ज़्यादा आने लगा, खाना अवेलेबिलिटी खाने की ज़्यादा हो गई. देन कमिंग ऑन टू 10⁻⁴ ईयर्स अगो क्या हुआ, अब यहाँ पर साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना शुरू हो गया. तो यहाँ पर ना अभी अगर आप टूल मेकिंग में देखो ना तो जो ग्राफ है ना वो ऑलमोस्ट सीधा ही था. मतलब बहुत ज़्यादा स्टीप राइज नहीं था, धीरे धीरे ही जितना भी था ना वो ऑलमोस्ट स्टेडी रेट पे पॉपुलेशन बढ़ रही थी. लेकिन अब जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया तो यही पॉपुलेशन का राइज थोड़ा सा स्टीप हो गया. उसके बाद जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया तो ये ग्राफ और स्टीप होता गया. अब साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया तो और स्टीप हो गया. अब लास्ट में आप देख रहे हो 2 क्वेश्चन मार्क्स. इनका क्या मतलब है, अब हम पहुंच चुके हैं 8 बिलियन पर. ठीक है. तो बेसिकली हमने 8 बिलियन का जो मार्क है ना उसको हमने क्रॉस कर दिया है. तो हो क्या रहा है, पॉपुलेशन इतनी रैपिडली बढ़ रही है लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज उतने हैं नहीं. तो अब आगे क्या होगा ना वो एक क्वेश्चन मार्क है. क्या हम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और अपनी ज़रूरतें पूरा करते रहेंगे, या फिर इस राइज पर एक ब्रेक लग जाएगा, एक पॉज लग जाएगा और ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी. सो दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क दैट वी विल सी एज द टाइम प्रोग्रेसेस. ठीक है. तो ये जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है, जो पॉपुलेशन का इंक्रीज है, ये मेजरली तब बढ़ा जब साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हुए, जब मेडिकल साइंस में काफ़ी सारी इनोवेशंस हुई, काफ़ी सारी डिस्कवरीज हुई और डिजीज़ पर एक कंट्रोल आया. ठीक है. सो दैट वाज द ग्रेट कल्चरल रेवोल्यूशन. अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है क्या, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज बेसिकली द रैपिड और द मैसिव राइज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. तो जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ना ये रैपिडली एंड काफ़ी मैसिवली ना ये बस बढ़ती ही जा रही है. एंड दैट हैज़ अकर्ड लास्ट फ्यू 100 ईयर्स. तो पिछले अराउंड 100 ईयर्स से ये जो पॉपुलेशन है ना ये ऐसे ही बढ़ती जा रही है. अब इसके जो स्पीड है बढ़ने की, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है एंड वी आर कॉलिंग इट अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रही है, ऐसे बढ़ रही है, रैपिडली बढ़ रही है. तो अगर हम कुछ और स्टैट्स को समझें तो ये जो स्टैट्स है ना ये बताते हैं कि इंडिया और चाइना 1/3 पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करती है. जितनी भी पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में है ना उसकी 1/3 पॉपुलेशन जो है वो इंडिया और चाइना की वजह से है. दूसरी चीज़ कि जो 2/3 पॉपुलेशन है आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, 2/3 पॉपुलेशन जो है वो है नॉट डेवलप्ड बट डेवलपिंग कंट्रीज़ की. ऐसी कंट्रीज़ जो डेवलप नहीं है भी डेवलप हो रही हैं जैसे कि इंडिया. तो हमारी वजह से मतलब ऐसे कुछ और डेवलपिंग नेशंस की जो पॉपुलेशन है वो मिला के हम 2/3 पॉपुलेशन है और जिसमें से हाफ
से भी ज़्यादा लोग, मतलब 2/3 में से हाफ से भी ज़्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। मतलब वो लोग जिनकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं होती हैं, खाना है, कपड़ा है, रहने की जगह है, सो दीज बेसिक नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड। ठीक है, सो दिस इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। नाउ कमिंग ऑन टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो अगर आप वर्ल्ड का एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखो, ये जो रेड लाइन है ना, ये हमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बताता है। ठीक है, सो दैट इज द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो इनिशियल ईयर्स में यहाँ पर देखो, यहाँ पर हैं ईयर्स। ठीक है, तो अगर आप इनिशियल ईयर्स देखो, मतलब अराउंड यहाँ 1800 तक देखो ना, तो पॉपुलेशन जो है ना वो इतनी ग्रो नहीं कर रही थी। इनिशियली तो वो डिक्रीज ही हो रही थी, फिर उसके बाद धीरे 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 इंक्रीज हो रही थी। बहुत शार्प इंक्रीज नहीं था, स्टीप इंक्रीज नहीं था। लेकिन आफ्टर 1900 तो हमने क्या पढ़ा था कि 1901 से 2000 तक बहुत सारे रेवोल्यूशंस आए, साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल, देन मेडिकल साइंस में काफ़ी सारी नई डिस्कवरीज हुई। तो इस टाइम पर अगर आप 2000 तक देखो तो हमारा जो ग्राफ है ना वो बिल्कुल ऐसे स्टीप राइज शो किया है ग्राफ ने यहाँ पर। तो यहाँ पर अराउंड 2000 के टाइम पर जो पॉपुलेशन का जो एनुअल ग्रोथ रेट था दैट वाज 2.1%। और यही अगर हम 1800 वाली, मतलब जो 19th सेंचुरी है वहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक तो एनुअल ग्रोथ रेट वो डिक्रीज हो रहा था और वो 1% के भी नीचे था। सो दिस इज़ हाउ वी आर ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट रेट। और अराउंड 2020 में वी क्रॉस्ड दिस 7 बिलियन मार्क। So we are growing at a very rapid rate. So these stats are important for us to understand कि कैसे population बढ़ रही है, मतलब कि जो रेट है पॉपुलेशन ग्रोथ का। अब देखो, सुनते तो आप भी हो रोज़ न्यूज़ में, सुनती मैं भी हूँ रोज़ न्यूज़ में, बट अगर हम स्टैट्स को देखें ना, वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कितना ज़्यादा इंक्रीज़ है। सो स्टैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है कि इतना बढ़ रहा है। अच्छा, फिर बढ़ रहा है तो वेयर आर द रिसोर्सेज। सो वी डोंट हैव दैट मच ऑफ रिसोर्सेज कि हम इतनी पॉपुलेशन को हम फीड करा सके और इतनी पॉपुलेशन अच्छे से एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सके। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर रीजंस की बात करेंगे फॉर शार्प पॉपुलेशन राइज, जो कि हमने देखी है 19th सेंचुरी में। और अराउंड 2000 द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वाज 2.1%, जो कि 18th सेंचुरी में काफ़ी कम था। 19th सेंचुरी में वो 1% के नीचे था। तो यहाँ पर पहला रीज़न है बेटर हेल्थ केयर। तो अब ये जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जो हमारी मेडिकल साइंस है, वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है, हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव हुई है। दूसरा, जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो भी कम हो रही हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस इम्प्रूव हो रही है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा डेथ रेट पे। तो लोगों को बिफोर हैंड वैक्सीन्स मिल रही हैं, लोगों को अगर कोई भी बीमार होता है तो उसके लिए अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, बीमारी को ढूंढ के उसको ठीक करने में काफ़ी हेल्प मिल रही है। देन फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई है। फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई है तो खाना जो है ना लोगों को वो बहुत अच्छे से मिल रहा है, सबका पेट भरपूर भर रहा है। ठीक है, द नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन। अब जो लोग जो खाना खा रहे हैं उसमें भर भर के न्यूट्रिशन है। मान लो अगर आपको कोई भी, आज मान लो किसी सब्जी में न्यूट्रिशन नहीं है, किसी भी न्यूट्रिएंट की आपको कमी हो जाती है, से किसी विटामिन की कमी हो जाती है, सो यू हैव एक्स्ट्रा टेबलेट्स टू टेक, ताकि आप वो टेबलेट्स खा के ये जो अपने अंदर का जो एक तरह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है ना उसको पूरा कर सको। तो उससे आपको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी नहीं रहेगी और आप एकदम हेल्दी, फिट एंड फाइन होंगे। ठीक है, सो दीज आर द रीजंस फॉर शार्प राइज। देन ऑल्सो इम्यूनाइजेशन, तो सबको वैक्सीन्स लग रही हैं, सबको रैपिडली इम्यूनाइजेशन हो रही है। कोविड के केस में आप देखो कि सबको मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, 8 बिलियन लोगों को वैक्सीन्स लगी हैं। ठीक है, देन नाउ इज़ द फ्यू इन्फेंट डेथ रेट। ठीक है, तो इनिशियली क्या होता था, मतलब आज से कई साल पहले, कुछ लास्ट सेंचुरी में, जितने बच्चे पैदा होते थे ना, तो एक फैमिली में अराउंड 4 से 6 बच्चे, अगर आप अपने ना
ग्रैंड पेरेंट्स को या उनके भी ग्रैंड पेरेंट्स को देखोगे तो उनके जो बच्चे हैं ना, अगर उनके भाई बहनों को आप पूछोगे ना तो किसी में आपको 6 भाई बहन, किसी में 10, किसी में 12, इतने सारे मतलब बच्चे, इतने सारे सिबलिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। तो उस टाइम पर क्या होता था कि मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी थी नहीं या लोगों की पहुंच भी उतनी नहीं थी। तो वहाँ पर ना अगर 4 से 6 बच्चे हैं तो उनमें 1 से 2 बच्चे जो हैं ना दे यूज टू डाई बिकॉज ऑफ सम और दी अदर रीज़न। ठीक है, तो लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, मदर को नहीं खाने को मिलेगा या बच्चे को प्रॉपर केयर नहीं मिलेगी, या फिर डिलीवरी के टाइम पर मदर की कंडीशन क्या होगी। सो देयर वर एन नंबर ऑफ रीजंस। तो उस केस में बच्चे जो थे ना वो 4 से 6 होते थे, लेकिन उसमें से कुछ ही सरवाइव कर पाते थे। तो यहाँ पर अब अगर आज की सिचुएशन हम देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिबलिंग्स तो कम हो गए हैं, लेकिन उसके साथ कम हुआ है डेथ रेट। तो इन्फेंट डेथ रेट कम हो गया है। तो इन्फेंट डेथ रेट के कम होने से जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं एंड दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द पॉपुलेशन। ठीक है, तो इससे पॉपुलेशन का जो नंबर है वो भी बढ़ रहा है, राइट। तो these were certain reasons for sharp rise in population. Now the model of population growth. So this is very simple सा एक मॉडल है पॉपुलेशन की ग्रोथ का। तो इससे आपको कुछ ऐसे समझ आएगा कि पॉपुलेशन इतनी जल्दी कैसे बढ़ रही है। इवन तो अब सिबलिंग्स का नंबर कम हो चुका है, ठीक है, अब 1 या 2 ही बच्चे होते हैं। बहुत रेयर फैमिलीज़ में आपको 3 सिबलिंग्स देखने को मिलेंगे, और पहले क्या होता था 10 से 12 भी होते थे। सो एक सिंपल मॉडल से समझते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हो रही है। तो अब यहाँ पर अगर मान लो कि एक फैमिली है, एक कपल है, सो एक कपल, ठीक है, सो एक कपल मतलब 2 इंडिविजुअल्स हैं। अगर ये 2 इंडिविजुअल्स एक बेबी बॉर्न होता है, सो नाउ दे विल बी 3, ठीक है। अब ये जो बेबी है इन द रिप्रोडक्टिव एज ये भी किसी के साथ पेयर अप करेगा। सो नाउ दे विल बी 4 एंड नाउ से इफ this young couple also reproduces and produces 3 more babies, so see the number is very much increasing, ठीक है। तो around, so say this happened in 20 years, so after 20 years ये मेच्योर हो गए, सो देन आफ्टर से अराउंड 20 मोर ईयर्स ये सब रिप्रोडक्टिव एज में आएंगे। सो इन 60 ईयर्स यहाँ पर 2 लोगों से हमें कितने सारे लोग देखने को मिल रहे हैं, अराउंड 7 पीपल, राइट। तो ये जो 7 लोग हैं ना, अगर हम एक छोटी सी फैमिली देखें ना, तो आप अपनी फैमिली में ही देखो कैसे नंबर ऑफ पीपल बढ़े हैं। वैसे ही अगर हम हर एक छोटी फैमिली की बात करें, आप अपने एक पूरे आपका एक ब्लॉक है या एक बिल्डिंग है, उसमें देखो कितनी फैमिलीज़ रहती हैं और हर एक फैमिली में कितने लोग हैं, और जब वो उनके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो जब वो छोटे बच्चे रिप्रोडक्टिव एज पे पहुंचेंगे एंड व्हेन दे प्लान टू हैव देयर बेबीज, सो देन द नंबर ऑफ पीपल इन दैट फैमिली विल ऑल्सो इंक्रीज। नाउ द नंबर ऑफ डेथ्स आर decreasing but the number of births are increasing, so this will lead to the increase in population, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे करके ना एक फैमिली का जो साइज़ है ना वो बढ़ता जाता है। तो अगर एक फैमिली का साइज़ इतना रैपिडली 60 ईयर्स में बढ़ रहा है, तो सोचो इतनी सारी फैमिलीज़ हैं और थ्रू आउट द वर्ल्ड कितना ज़्यादा पॉपुलेशन नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। नाउ वी विल नॉट एट ऑल गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टेटिस्टिक्स एनी मोर, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो रैपिड राइज है, जिसके हम रीजंस ऑलरेडी देख चुके हैं, एक शार्प जो इंक्रीज़ है पॉपुलेशन में, उसको कंट्रोल कैसे करना है, उसको कंट्रोल करना कैसे है कि पहले ये ज़रूरत है कि ज़रूरत क्यों है। अब बोलो कि लोग बढ़ रहे हैं, ओके, सबको खाना तो मिल ही रहा है, आज मिल रहा है, हो सकता है कुछ टाइम बाद ना मिले। सो व्हाट इज़ द नीड टू कंट्रोल, टू अडॉप्ट these control measures? The very first thing is if you go to any of the metropolitan cities, ठीक है, आप जैसे दिल्ली NCR में जाओ, so what you will see कि लोग ही लोग हैं, घर ही घर हैं, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। आपने एक बहुत ही फेमस सी पिक्चर ज़रूर देखी होगी, वो एक एक्सप्रेस वे है, आई थिंक एक्सप्रेस वे और एक हाईवे है
दैट कनेक्ट्स गुड़गांव एंड दिल्ली। तो मतलब जो पीक ट्रैफिक आवर्स होते हैं ना, उसमें जब आप वो पिक्चर देखो ना, तो वो जो पूरा का पूरा रोड है ना, दैट इज़ फुल ऑफ कार्स, और घंटों लंबा जाम लगता है वहाँ पर, ठीक है। So you will see only people, only cars, only houses. You do not see any of the greenery over there. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि open spaces decrease हो रहे हैं, घर ही घर हैं, roads ही हैं, गाड़ियाँ हैं, लोग ही लोग हैं, markets हैं, लेकिन open spaces आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कम होते दिखेंगे। दूसरी चीज़ श्रिंकिंग फॉरेस्ट। तो अब वही मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ देख लो, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में भी काफ़ी डेवलप्ड, आप न्यूयॉर्क देख लो। सो अगर आपने कभी पिक्चर में देखा होगा ना, सो इट इज़ फुल ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बिल्डिंग्स। तो वहाँ पर भी क्या है, जो श्रिंक फॉरेस्ट का एरिया है वो श्रिंक हो रहा है, सिटीज़ बढ़ती जा रही हैं और फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं। वेरी रिसेंटली वी हैव हर्ड अबाउट सम फॉरेस्ट फायर, जैसे अमेज़ॉन में क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, अमेज़ॉन फॉरेस्ट। इन अमेज़ॉन फॉरेस्ट को बोला जाता है द लंग्स ऑफ अर्थ, क्योंकि बहुत यहाँ पर इतने सारे ट्रीज़ हैं और ये ट्रीज़ बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो आज उस अमेज़ॉन फॉरेस्ट का एरिया जो है वो भी डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है, ड्यू टू सम और दी अदर रीजंस। नाउ थर्ड इज़, अब क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया जो है वो कम हो रहा है, नंबर ऑफ पीपल बढ़ रहे हैं, घर बढ़ रहे हैं, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ का बहुत ही मेजर कंसर्न हो चुका है आफ्टर पॉपुलेशन राइज, दैट इज़ द पॉल्यूशन। पानी का पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, हर तरह का पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। साफ़ पीने को पानी नहीं है। इफ़ यू सी द AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, राइट, सो AQI स्पेशली अगर अभी इस टाइम पर आप दिल्ली का AQI देखें, सो इट हैज़ क्रॉस्ड 500 मार्क। वाई? क्योंकि इतना ज़्यादा लोग हैं, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, कहीं भी ओपन स्पेसेस नहीं है, कहीं भी आपको पेड़ नहीं दिखेंगे, और वो एक गैस चेम्बर सा बन चुका है। क्यों? क्योंकि वहाँ फॉरेस्ट कवर नहीं है। बिकॉज फॉरेस्ट, दीज ट्रीज़ आर वेरी वेरी हेल्पफुल। ये नॉइज़ पॉल्यूशन को कम करते हैं, ये एयर पॉल्यूशन को कम करते हैं। सो दिस फॉरेस्ट कवर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। तो यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो पॉपुलेशन जो पॉल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये भी क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं। लोगों को रहने के लिए, खाने के लिए, हर चीज़ के लिए जगह चाहिए, ठीक है। खाना चाहिए तो उसके लिए फॉरेस्ट कवर को हटा के हमें वहाँ पर एग्रीकल्चर करना पड़ रहा है, हमें वहाँ पर क्रॉप्स उगानी पड़ रही हैं, ताकि लोगों की डिमांड जो है, जो खाना है, जो फूड का जो डिमांड है वो पूरा हो, उनके रहने की जगह पूरी हो, उनके पहनने के लिए कपड़े हों, तो उसके लिए उसी फॉरेस्ट कवर को हटा के वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, ठीक है। सो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रीजंस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ती पॉपुलेशन के साथ पॉल्यूशन बढ़ रहा है, राइट। इफ़ यू गो टू हिली एरियाज, लाइक इफ़ एवर यू हैव गॉन टू हिमाचल, तो वहाँ पर एक जगह आती है इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, दैट इज़ बरमाना, राइट। सो देयर इज़ सम सीमेंट फैक्ट्री, सो आई एम नॉट गेटिंग द नेम ऑफ दैट सीमेंट फैक्ट्री। तो वो जो सीमेंट फैक्ट्री है ना, उस सीमेंट फैक्ट्री की वजह से वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर आसपास का जो, अब देखो सीमेंट फैक्ट्री है तो उसका रॉ मटेरियल भी तो कहीं आसपास से लेंगे, तो उसकी वजह से वहाँ का जो पूरा जो हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, उन से काट के वहाँ पर क्या आ रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है। तो बेसिकली एनवायरनमेंट की नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ से आ रहे हैं, और इन्हीं रिसोर्सेज को लेने के चक्कर में ना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है। फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है। नाउ नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू सम मोर नीड्स, राइट। सो वन मोर नीड इज़ द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन के बढ़ने से यहाँ पर जो साफ़ पीने का पानी है वो कम हो रहा है। तो यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज है। आपने बहुत सारा न्यूज़ में सुना होगा कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर लोगों को एक एक पानी की बूंद के लिए तरसना पड़ता है। सो दैट इज़ द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। पानी है
लेकिन पीने वाला नहीं है। सीज और ओशंस में है जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा सॉल्टी है एंड यू कैन नॉट ड्रिंक दैट वाटर। वी सर्वाइव ऑन फ्रेश वाटर, नॉट ऑन दिस सेलाइन और द मरीन वाटर। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज हेल्थ हैजर्ड्स। अब देखो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ेगा तो हेल्थ पर तो इफेक्ट पड़ेगा। अब फिर से वील गो बैक टू दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, मतलब इट हैज़ क्रॉस द 500 मार्क। तो वहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जितने भी लोग वहाँ पर हैं उनकी एवरेज लाइफ में से मतलब ऑलमोस्ट 11 साल की जो लाइफ है ना वो उनकी कम हो गई है। अगर किसी को 70 ईयर्स जीना था ना तो अब वो सिर्फ 59 ईयर्स ही जिएगा। ठीक है। सो वाई इज दिस हैपनिंग? दिस इज हैपनिंग ऑल बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बढ़ने से पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो बात समझ आ गई। तो हेल्थ हैजर्ड्स भी हैं बहुत सारे। नाउ अब हमें इतना तो समझ आ गया है कि हमें ज़रूरत क्या है। तो अब एक क्विक लुक ले लेते हैं टुवर्ड्स द पॉपुलेशन इन इंडिया। तो पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो कैसे बढ़ी है? तो 1901 में वी वर 238 एंड मिलियन, मतलब 238 इंडिविजुअल्स नहीं थे बट 238 मिलियन वी वर, एंड बाय द टाइम इट रीच 2011 वी वर 1210 मिलियन। और अगर हम आज की बात करें तो ये जो लेटेस्ट सेंसस था इट वाज लाइक दिस टाइम ओनली, नॉट 2021 बट 23। सो वी हैव क्रॉस्ड दिस 1400 मिलियन मार्क, वी हैव क्रॉस्ड इट। ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं इससे भी। सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, व्हाट आर द रीजंस। ठीक है, क्यों है भाई? मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हो रखी हैं, देन इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन आई है विच इज़ एक्चुअली द पॉजिटिव थिंग्स दैट हैज़ हैपेंड ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, राइट। लेकिन इसके साथ साथ वो तो अच्छी चीज़ें हुई हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी हमारी सोसाइटी से बाहर नहीं आ रही हैं। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स। पहला है इलिटरेसी। इलिटरेसी, बहुत सारे ऐसे सेक्शंस आज भी हैं हमारी सोसाइटी में, रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, जिनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे फंक्शन करता है उनको नहीं पता है, उनको नॉलेज ही नहीं है, उन्होंने पढ़ाई लिखाई उन तक शायद पहुंच ही नहीं पा रही है, या फिर वो लोग पहुंचना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, सो दिस इलिटरेसी हैज़ लीड टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। दूसरी चीज़ ट्रेडिशनल बिलीव्स। तो ट्रेडिशनल बिलीव्स ये बोलते हैं कि कुछ लोअर स्ट्रेटा है सोसाइटी का और उनका ये मानना है कि ये जो बच्चे हैं ना, these are the God gift, so that is true to certain extent, but इसलिए ना वो किसी भी तरह का प्रिकॉशन नहीं लेना चाहते इस किसी भी तरह से प्रेगनेंसी को अवॉइड करने का। तो उनको लगता है कि ये तो भगवान की देन है, तो वी शुड नॉट अवॉइड इट, राइट। सो दैट इज़ द ट्रेडिशनल बिलीफ। देन मॉर्टैलिटी रेट, ये जो इन्फेंट डेथ रेट है ना ये कम हो गया है। सो दैट इज़ वन ऑफ द गुड रीज़न, राइट। मतलब एक तरह से एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इन्फेंट डेथ रेट कम हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ फैमिलीज़ हैं उनको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ का नहीं पता है या वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो उस चक्कर में ना दे प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ़ बेबीज़, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ बेबीज़ उतने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन टू द पॉपुलेशन, राइट। तो उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूशन हो रही है, उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है। देन नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक रीजंस, और शायद कहीं ना उनको ये भी नहीं पता है कि हम मेडिकल साइंस की हेल्प से हम खुद भी, एक मदर भी फिट रह सकती है और बच्चे जो इन्फेंट हैं वो भी फिट रह सकते हैं। तो उसके लिए जो मोर्टेलिटी रेट है ना वो कम हो गया है, लेकिन अभी भी लोग जो हैं वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी ज़्यादा ही है। नाउ नेक्स्ट इज इकोनॉमिक रीजंस। अब लोगों को, एक लोअर स्ट्रेटा है सोसाइटी का जहाँ पर लोगों को ये लगता है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा वो फैमिली की इनकम में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो मान लो एक फैमिली में एक कपल है, तो मतलब 2 लोग हैं और अब इनके 4 बच्चे होते हैं,
ठीक है। तो इनको ये लगता है कि ये जो 4 बच्चे हैं ना, दे आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द फैमिली, मतलब वो कल को कमाएंगे और फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ेगी। बट ऐसा नहीं है, जब ये 4 लोग कमाएंगे तो ये भी शादी करेंगे, जब ये शादी करेंगे तो इनके भी बच्चे होंगे। सो फैमिली साइज विल ऑल टुगेदर इंक्रीज। ये कहीं से भी इकोनॉमिक कंडीशन को कम मतलब इम्प्रूव नहीं करेगा, राइट। द नेक्स्ट इज द रिलीजियस एंड सोशल कस्टम्स। तो बहुत सारे रिलीजियस और सोशल कस्टम्स हैं जहाँ पर ये माना जाता है कि किसी भी तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, तो किसी भी तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव्स जिससे कि प्रेगनेंसीज अवॉइड हो सकती हैं उनको यूज़ करना चाहिए। तो किसी भी तरह से ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करना चाहिए। ये कुछ रिलीजन्स और सोशल कस्टम्स में हैं। द नेक्स्ट इज़ डिज़ायर ऑफ अ मेल चाइल्ड। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस। बहुत सारी फैमिलीज़ हमें इंडिया में ऐसी देखने को मिलती हैं जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं एंड इनिशियली देयर आर मोर नंबर ऑफ गर्ल्स एंड फाइनली दे हैव वन ब्रदर, ठीक है। सो the desire of a male child leads to the population increase। तो बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं just to have one son, ठीक है। तो 2 रीज़न है कि एक तो भाई लड़का होना चाहिए, वो हमारी फैमिली को आगे बढ़ाएगा, राइट। और दूसरा रीज़न उनको ये लगता है कि जो लड़का है ना, जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाएंगे तो लड़का ही देखेगा। सो दैट इज़ नॉट ट्रू। फैमिली को आगे लड़की भी बढ़ा सकती है एंड मोर ओवर जो फैमिली है उसमें पेरेंट्स का ध्यान एक लड़की भी रख सकती है, ठीक है। सो दिस was one of the reason, not was, but this is one of the reasons. Then next is lack of recreation। तो अब देखो, अगर हम इंडिया की बात करें तो हमने पढ़ा कि जो 2/3 पॉपुलेशन है ना थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो सिर्फ इंडिया और चाइना की वजह से है। और यहाँ पर 50% लोग, इस पॉपुलेशन में 50% लोग जो है ना वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है। मतलब कि उनकी जो बेसिक नीड्स है ना, खाना है, रहना है, फिर बच्चों की पढ़ाई है, मतलब आजकल तो बेसिक नीड्स में वो भी हैं, तो ये सारी चीज़ें ही पूरी नहीं होती हैं, तो वो घूमने कहाँ जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज़ अ फैक्ट एक्चुअली। तो अब क्योंकि वो कहीं घूमने नहीं जा पाएंगे, सो how will they pass their time? So that is all the people indulge in the sexual activities, right? So this lack of recreation, because people are below the poverty line, this is also one of the factor responsible for population explosion, ठीक है। तो बात समझ आ गई, सारे फैक्टर्स समझ आए अच्छे से, गुड। तो अब यहाँ से ना एक क्वेश्चन ले लेते हैं बिफोर वी एंड आवर सेशन टुडे। द क्वेश्चन इज मेंशन 2 रीजंस फॉर रैपिड राइज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। तो 2 रीज़न बताओ। तो सबसे पहला रीज़न कौन सा था, जल्दी से बताओ, वो अच्छे वाले रीजंस की हम बात कर रहे हैं। सो द फर्स्ट रीज़न इज बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है। सेकेंड रीजन इज इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो इसकी वजह से भाई पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, बट वी आर प्राउड ऑफ दीज थिंग्स बिकॉज वी आर एबल टू ग्रो दैट मच कि हमने लोगों को बेटर लिविंग देने की कोशिश की है। बट जो लास्ट में 7 फैक्टर्स पड़े हैं दे आर क्वाइट डिस्टर्बिंग, तो हमें उन पे बेसिकली काम करना है, ठीक है। तो अब ये जो बचा हुआ चैप्टर है ना, दैट वी आर गोइंग टू कवर इन आवर नेक्स्ट सेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडे सेशन। आई होप यू लाइक द सेशन, आई होप you understood the things that we need to do, that we need to understand, and now the remaining chapter we are going to talk about in the next session. Till then you all take care, and as you all know, learn हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है।